राम भजो भक्तों, आज मैं आपको श्राद्ध के बारे में बताऊंगी कि ये कब से शुरू होते हैं और इसमें क्या खाना पंडित जी को खिलाया जाता है, क्या नहीं खिलाते हैं और पितृदोष से क्या परिणाम होते हैं, उसकी शांति के क्या उपाय होते हैं। तो जो श्राद्ध है वो पूर्णिमा से शुरू होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं, मतलब 16 दिन के श्राद्ध होते हैं और ये मृत्यु तिथि पर ही किए जाते हैं। श्राद्ध में ज़्यादातर लोग अपने माता पिता दादा दादी का करते हैं, लेकिन यदि किसी की कुंवारी बेटी बेटा या पति पत्नी की मौत हो जाती है तो उसकी भी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पुरुष के श्राद्ध के लिए ब्राह्मण या पंडित और स्त्री के श्राद्ध के लिए ब्राह्मणी या पंडितानी को खाना खिलाते हैं। और स्वयं के पिता का श्राद्ध बड़ा श्राद्ध माना जाता है और उस दिन 4 जगह 4-4 पूड़ी, मिठाई, साग और खीर, दही आदि सब चीज़ें रखकर पानी हाथ में लेकर और फिर हाथ फेर कर एक हिस्सा कौवे को, एक हिस्सा कुत्ते को, एक गाय को और एक हिस्सा पानी के जीवों को डाला जाता तालाब में। यदि तालाब न हो तो वह हिस्सा भी गाय को खिला दें। एक थाली में सारा सामान परोस दिया जाता है और फिर पानी हाथ में लेकर हाथ फेर कर ब्राह्मण को खिला दिया जाता है। ब्राह्मण को खाना खिलाने से पहले किसी को भी खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि सब्जी के छिलके भी ब्राह्मण के जीवने के बाद ही बाहर गाय को खिलानी चाहिए। और श्राद्ध के दिन दही, खीर, तोरों की सब्जी, उड़द की दाल से बनी हुई कोई चीज़ जैसे कचौरी, दही बड़े, इमरती ये ज़रूर बनानी चाहिए या मंगवानी चाहिए। चने से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खिलाते हैं पंडित को, न ही घर में बनाते हैं। और अगर बना भी लेते हैं तो पंडित को तो नहीं खिलाते और श्राद्ध भी नहीं निकालते इसका। और खाना खिलाकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, श्रद्धा हो तो 5 वस्त्र भी देने चाहिए। और खाना बन जाने के बाद आटे में मोयन शक्कर डालकर एक छोटा रोट बनाते हैं और फिर कढ़ाई में कम आंच में तल लेते हैं। रोट ये है जो है टूटना नहीं चाहिए और फिर उसे अलग रख देते हैं दूसरे दिन खाने के लिए। दूसरे दिन इसे प्रसाद समझकर सब लोग खा लेते हैं। रोट पिता के श्राद्ध के दिन ही बनाया जाता है, दूसरे श्राद्ध में नहीं बनाया जाता। और पितरों के प्रसन्न होने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं, तभी मनुष्य के जप तप पूजा व्रत अनुष्ठान मंत्र आदि सफल होते हैं, अन्यथा उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता। और पितृदोष से होने वाले परिणाम ये है कि उस घर में संतान नहीं होती, घर में झगड़े होते रहते हैं, धन हानि होती रहती है, घर में अशांति बनी रहती है और कोई न कोई बीमार ही रहता है। पुत्र और पुत्री के विवाह में भी देरी होती है और व्यापार में धन लाभ नहीं होता, घाटा लग जाता है और कर्ज से दब जाता है। और इसकी शांति के लिए क्या करते हैं, तर्पण कराते हैं, पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं, पीपल बड़ खेजड़ी को सींचते हैं। श्राद्ध में पूर्वजों के लिए हर अमावस को तर्पण और ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। मंदिर में अमावस और पूर्णिमा को सीधा देना चाहिए, प्याऊ लगवाते हैं, अन्न क्षेत्र और सदाव्रत खोलते हैं। और मृत व्यक्तियों का श्राद्ध तर्पण नहीं करवाने से पितृगण उनसे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और अपने पुत्र को कोसते रहते हैं। श्राद्ध में पितृलोक के स्वामी अर्यमा देव सभी पितर प्राणियों को अपने अपने स्थान पर श्राद्ध का अवसर प्रदान करते हैं। श्राद्ध मध्याह्न काल में करना ठीक रहता है। श्राद्ध किसी दूसरे के घर पर नहीं करना चाहिए, या अगर किसी दूसरे की ज़मीन है तो वहाँ पर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस घर के स्वामी के पितर बलपूर्वक सब श्राद्ध छीन लेते हैं, ऐसा माना जाता है। और श्राद्ध या तो किसी धार्मिक जगह जैसे प्रयाग, काशी, पुष्कर, हरिद्वार, गया जी में करते हैं, लेकिन या फिर घर में तो ज़रूरी करना चाहिए। और श्राद्ध अमावस को समाप्त हो जाते हैं, उस दिन ब्राह्मण के 1-2 बच्चों को खाना खिलाना चाहिए और दक्षिणा देकर ये जो कथा है सुननी चाहिए, जो मेरे इसी चैनल पे अपलोड की हुई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि श्राद्ध की कथा सुन सकें। राम भजो।